राम। नित्य प्रति 5 मिनट के सत्संग में, कार्तिक के महीने में सत्संग की महिमा बहुत है। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में दीपदान, कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में जाना और कार्तिक के महीने में सत्संग सुनना अनंत फलदायी है। अक्षय फल प्राप्त होता है जो क्षय नहीं होता। नित्य सत्संग की गंगा में हम लोग स्नान कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि नाम का प्रताप इतना है, एक बार भगवान का नाम लिया तो स्वयं भगवान को उसकी पालकी उठानी पड़ी। कल हम लोगों ने नाम की महिमा का श्रवण किया। परंतु नाम लेने का हमें फायदा क्यों नहीं होता है? कई लोग नाम लेते हैं, नाम जपते रहते हैं पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई फायदा नहीं होता। कई लोग बोलते हैं, शास्त्री जी आपने जब से बताया है हम नाम जप रहे हैं, परंतु हमें कोई पर्सनली फायदा नहीं हो रहा है। जबकि कल मैंने वैज्ञानिक शोध भी आपके सामने रखा था कि एक नाम को बार बार हम स्मरण में लाएंगे और बार बार हम उस नामी को ध्यान करेंगे, उसके गुणों को भी ध्यान करना, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक एक केमिकल रिएक्शन होगा और जो कि मन में शांति, जीवन में आनंद और प्रेम आपके प्रकट होंगे। इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट वैज्ञानिक हैं। तो आज मैं एक सूत्र देता हूं छोटा सा। कभी भी नाम जब लेना प्रारंभ करना है आपको, तो नामी को अपना मानना है। क्योंकि अगर डीपली विचार करेंगे हम तो भगवान के सिवा हमारा इस संसार में कोई नहीं है। बहुत डीप विचार करिएगा, बहुत डीपली विचार करिएगा। अगर हम किसी को अपना कह सकते हैं तो मात्र परमात्मा को अपना कह सकते हैं। दूसरे जिनको भी आप अपना कह रहे हो, आपका कोई पर्सनल स्वार्थ है या किसी प्रकार का कोई भय है और दूसरा कोई कारण नहीं। स्वार्थ के कारण मेरा बेटा रट लगा देते, मेरी बहू रट लगा देते। ठीक है, संसारिक चीजों को संसार में अपना बोलना कोई गलत भी नहीं है, परंतु अगर डीपली विचार करें तो क्या वो आपके साथ में आए थे या आपके साथ में किसी यात्रा में आपके सहभागी बनेंगे? आप विचार करिएगा। जिनको भी अपना मानते हैं और विचार करें तो अपना मानने के कारण उनसे उल्टा आपको दुख मिल रहा है, सुख किसी प्रकार का मिल रहा। क्या सुख देंगे आपको? तो नाम के विषय में कहा गया है कि नामी को अपना मानना है, नाम को अपना मानना है, नाम के सिवाय अपना किसी को मानना नहीं, तो नाम का फायदा नहीं होगा आपके जीवन में। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये नाम की विधा, ये भक्ति मार्ग की विधा ऐसी है कि अगर संसार को भी आप अपना मानते हैं और भगवान को भी अपना मानते हैं तो आप साधना के मार्ग में योग भ्रष्ट हैं। मिलेगा, नाम का फल मिलेगा, फायदा मिलेगा और फिर पुनः आपको आना पड़ेगा। क्योंकि जब संसार को आपने अपना माना है तो अपने पीछे मरने के बाद संसार छोड़ के जाओगे। और एक परंपरा है कि जो भी हम छोड़ के जाते हैं उसको लेने के लिए आते हैं। आप बड़े अच्छे भाव से आ रहे हो, बच्चे के घर में आ रहे हो, छिपकली बन के आ रहे हो, तो बच्चा तरफ कंट्रोल से मार रहा है क्योंकि उसको नहीं चाहिए। आप मच्छर बन के आ रहे हो। संसार तब तक आपसे प्रेम कर रहा है जब तक आपका स्वार्थ है। जिस दिन आपका स्वार्थ चुक जाएगा, संसार बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यहाँ रहो, और धोखे में मरने के बाद स्वप्न में भी आओगे तो पंडित से झाड़ फूक चालू हो जाएगी। जीते जी तुम्हारा है, ठीक है, और विचार करो कि मरने के बाद भी कुछ तुम्हारा है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि नाम को अपना मानना है, नामी को अपना मानना है। संसार व्यवहार के लिए मिला है, ये अपना नहीं है। इसमें व्यवहार करना है। क्या करना है साथी? और व्यवहार शब्द जब मैं प्रयोग कर रहा हूं तो व्यवहार भी कैसे करना है? तो बोला है कि सेवा भाव से।
सेवा भाव जब हम बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि पंडित जी अब कैसे मान लें कि बेटा मेरा नहीं है, बहू मेरी नहीं है, धन मेरा नहीं है, इतना मेहनत करके कमाया है, कई कई भूखे रहते हैं पैसा जोड़ने के लिए, हम कैसे मान लें? नहीं मानना आपको, आप मानो अपना है, और मानना है सेवा भाव से। सेवा का मतलब होता है आपने सेवा कर दिया और रिटर्न की कोई इच्छा, आपका संबंध अपने आप टूट जाएगा। बेटे की सेवा किया, पढ़ाया लिखाया, उसको अपना देश विदेश में कमा रहा है, बच्चे पैदा किया है, जब तक हम उससे कुछ चाहत रखेंगे तब तक मोह की एक रस्सी बंधी रहेगी। और सेवा भाव ठीक है, जिस टाइम तो हमें पूछता है नहीं पूछता है, हमें फोन करता है नहीं करता है, हमें कुछ देता है नहीं देता है, ये भाव जिस दिन आपके अंदर प्रकट होगा संसार से ऑटोमेटिक आपका संबंध टूट जाएगा। संबंध तोड़ने की जरूरत, हम पत्नी के साथ रह रहे हैं, पत्नी की भी सेवा करना है, उससे कुछ किसी प्रकार से अपने सुख लेने की इच्छा रखना, पति के साथ रह रहे हैं उसकी भी सेवा करना है, परिवार कुटुंब के साथ रहे उसकी सेवा करना है। आपके अंदर एक और भाव प्रकट होगा कि आप विश्वामित्र बन जाओ। क्या बन जाओगे? जिससे भी आपकी दुश्मनी है स्वार्थ के कारण, आप जो चाहते हो वो नहीं कर रहा है। और कई बार आपने विचार किया कि आपके अंदर जो दुख की भाव है, दुख है, वो दुख क्या है, इसका डीपली विचार करना। बहुत सुंदर सूत्र है वेदांत का, सुख की इच्छा का नाम ही दुख है। फिर एक बार बोल रहा हूं, सुख की इच्छा का नाम ही, आपने अगर सुख की इच्छा नहीं रखी है तो आपके जीवन से दुख आपके डिक्शनरी से जीवन भर के लिए मिट जाए। जब कोई कहता है ना कि मैं दुखी हूं तो हम पूछ लेते हैं कि कारण, तो फिर वो बताने लगता है तो मैंने कहा तुम्हारी सुख की इच्छा, मेरा ध्यान बहू ना दे, मेरा ध्यान बेटा ना दे, मेरा ध्यान पति ना दे, मेरा ध्यान पत्नी ना दे। अरे तुम हो कौन? विचार किया? पानी कब बुदबुदा है, कब फूटे क्या, और तुम चाहते क्या? तुम्हारा अहंकार कह रहा है कोई मुझे संभाले या कोई मुझे देखे, ये ईगो कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा। और एक विशेष बात मैं कहूंगा, नाम के ऊपर आपका अधिकार है, नाम के ऊपर आपका अधिकार है। जैसे बाप की संपत्ति बेटे को मिलती है, वैसे हमारे सबके जो पिता हैं वो परमात्मा है, हमारा परमात्मा में अधिकार है और किसी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इस शरीर के ऊपर भी हमारा अधिकार नहीं है साहब। ये शरीर जो लिए खड़े हो ना, इस शरीर के ऊपर भी आपका अधिकार, बुखार आ जाए, जुकाम आ जाए, मृत्यु आ जाए, कहां इसको तुम संभाल पाते? तुम्हारे अधिकार में तुम्हारा शरीर है? नहीं है। मात्र एक ही जगह आपका अधिकार सिद्ध होता है, वो परमात्मा के ऊपर, और किसी के ऊपर आपका अधिकार सिद्ध होता, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है और आपको उसने स्वीकार किया। स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात है। स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे कि कोई भी चला जाए और किसी से कहे कि मैं फला फला सेठ का बेटा हूं, मुझे पैसा दे दो, तो कब तक पैसा नहीं देगा? जब तक वो सेठ स्वीकार नहीं करेगा कि मेरा बेटा है। भाई परमात्मा ने कहा ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, घोषणा की है परमात्मा ने कि संसार में जितने भी जीव दिखाई पड़ रहे हैं वो मेरे हैं। किसके हैं? और मैं उनका हूं। भगवान ने स्वीकारा है, आइडेंटिफाई किया है, आपको पावर ऑफ अटर्नी दिया है कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा। और संसार में जिसको भी आपने अपना माना है वो बहुत देर के लिए आपके नहीं है। नाम महिमा में मैं छोटी सी एक कथा कहकर के विश्राम होगा। एक्चुअल अभी वो डाकू है, अभी ऋषि नहीं बना है, और जंगल में जिसको भी चाहिए उसको लूट लेता है। बहुत भयंकर डाकू है, कत्ल कर देता है, मार डालता है। नारद जी बीड़ा बजाते हुए जा रहे हैं, रोका, कहां जा रहे हो? और तुरंत पकड़ लिया उसने, उसको कोई मिला नहीं था। तो नारद जी बेचारे महात्मा आदमी डर गया, तुरंत पकड़ करके पटक दिया, नारद जी के छाती में बैठ गया, बोला कि महाराज निकालो माल।
तो नारद जी मुस्कुरा के बोले कि हमारे पास बीड़ा छोड़ के भाई साहब कुछ नहीं। अरे बोले यार सुबह से खाली घूम रहा हो जरा, नसीब भी क्या है, किसका मुंह देख के निकला, ये भी मिला बीड़ा वाला मिला। मुस्कुरा करके नारद जी ने कहा कि तुम ये जो पाप कर रहे हो इसका भागीदार कौन? किसके लिए पाप कर? अरे बोले 5 बच्चे हैं मेरी बीवी है, मेरी मम्मी जी हैं, मेरे पापा जी हैं, सब लोगों को लूट लूट के खिलाता हूँ। बोले छोटा सा काम कर, उन सबसे पूछ के कि तेरे पाप में वो कितने कितने भागीदार हैं। साहब उस डाकू ने कहा कि बाबा तू चालाकी से कुछ बातें बना रहा है तो भाग जाएगा, इसलिए रस्सी में बांधा। किसमें बांधा? रत्नाकर डाकू रस्सी में बांधा। और बांधने के बाद अपने घर में जाता है तो उसकी माँ दरवाजे में बैठी थी। मम्मी मम्मी मैं जो चोरी करता हूँ, डकैती डालता हूँ, लोगों की हत्या करता हूँ, लूट लूट के माल लाता हूँ, उसकी भागीदार तो पाप की बनेगी क्या? मम्मी ने कहा पागल कहीं का, इसीलिए पैदा किया था पाप के लिए। अरे तेरा कर्तव्य है, तुझको मैंने संभाला, तू मुझे संभाला। तू चोरी करता है कि काम करता है कि माला जपता है, इससे मेरा लेना देना क्या है? और पाप के भागी तो भाई साहब हम होने वाले। उसका चिंटू बेटा 18 साल का था, चिंटू। तो उसने कहा चिंटू भाई पाप ले। अरे बोले पापा ये सब पाप वाला काम नहीं है, तुम्हारा तो पैदा किया है तो पालना आपका उत्तरदायित्व, तो इसमें पाप बेपत की कौन सी बात? मिंटू से पूछा तो मिंटू ने तो डांटा उल्टा, पागल वाली बात मत करो, पाप अपने पास रखना, तुम माल लाए हो क्या कुछ? थोड़ा बेचारा दुखी हुआ तो पत्नी जी के पास पहुंच गया। फिर वो तो भाई साहब पत्नी जी की तो कोई कहानी नहीं, सब जानते ही होंगे जो पति हो। उसने इतने खरे खोटे सुनाए, किसको आधा बहना तो वही हो गए। शादी करते समय नहीं कहा, मोहर रख करके उसके अग्नि के चारों तरफ घूम रहा था, तब नहीं लगा कि पाप के भागीदार बनाओगे। पाप भी की भागीदारी नहीं है, पुण्य की भागीदारी है। तो कैसे लाता है, कहां से लाता है? पत्नी ने तो प्रारंभ किया रामायण, तो फिर वो उल्टा भागा। नारद जी के चरणों में लेट गया, बोला महाराज कुछ बताओ, रास्ता बड़ा मुश्किल में फंस गया, पाप का भागीदार मेरे कोई नहीं है, कुछ रास्ता हो। तो उन्होंने कहा राम का नाम जपो भाई साहब। राम निकलना मुख से, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उस वाल्मीकि ने मरा जपा, और बाद में आदि कवि हुए। वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब कर दिया? जब राम का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले ही उसने रामायण की रचना, सतयुग में आदि कवि। तो अभिप्राय कहने का यहाँ पर यह है कि नाम जपते समय बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल प्रेम से नामी को अपना मानना है, नामी का हृदय में दर्शन करना है और फिर नाम जपना है बड़े विश्वास से। मेरी गारंटी है आपको लाभ हो, आपके जीवन में बहुत सारे आनंद सुख शांति मिलेंगे। भौतिक भी चीजों में जिसका स्मरण करते हैं उसका हमारे जीवन में प्रभाव होता है। बैठे बैठे रसगुल्ला का अगर स्मरण किया तो जीवन में रसगुल्ला का स्वाद आने लगता है। तो भगवान का स्मरण करोगे तो जीवन में भगवान का स्वाद आएगा नहीं। जगत आपको छोड़ेगा, एक दिन छोड़ देगा, और ऐसी जगह पे छोड़ेगा जहां से कुछ आप कर नहीं पाओगे, छोड़ेगा। जगत आपको रख नहीं पाएगा, छोड़ेगा। उसके पहले जगत को आप छोड़। हरियाणा में एक जाट और जाटिन दोनों में खूब झगड़ा, और जब नहीं तब जाटिन रोज बोले कि तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के चली। एक दिन तो अपना बिस्तर भी बांधने लगी, तो जाट छत के ऊपर चल के रात में चिल्ला के अनाउंस कर दिया कि जाटिन को पहले छोड़ रहा। अब जाटिन पैर में पड़ गई, मैं छोड़। अरे बोला कि तू क्या मुझको छोड़ेगी, मैं तुझको छोड़ रहा हूं। जगत तुम्हें क्या छोड़ेगा, तुम पहले ही जगत को छोड़ दो, जगदीश को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? दाओ, आनंद हो जाएगा जीवन। व्यवहार करो, सेवा करो। मैंने कहा बहुत जिम्मेदारी से, पत्नी है तो पत्नी की सेवा करो, बच्चे हैं तो बच्चों की सेवा करो,
माता पिता है तो माता। और सेवा जब मैं शब्द बोलता हूं तो रिटर्न की बिल्कुल इच्छा नहीं रखनी, निस्वार्थ है। स्वार्थ एक महान पाप है, सेवा एक महान पुण्य है। जिस दिन तुम्हारे अंदर सेवा का भाव जागृत होगा उस दिन से आपके डिक्शनरी से दुख चला जाएगा। फिर कभी नहीं बोलोगे इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, डिक्शनरी से डिलीट ही हो जाएगा, क्योंकि इच्छा ही नहीं, सुख इच्छा ही खत्म हो गई, सेवा की इच्छा है। किसकी चीज की इच्छा है? सेवा की इच्छा है। आज का सूत्र हम नाम